जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी को स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 2 में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, और एक एग्जाम्पल बताऊंगा तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। आपकी बुक का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। चैप्टर नंबर 6 का मैं बात कर रहा हूँ, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन का, ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, इसके बाद मैं सारा होमवर्क दे दूंगा और अगर नहीं बनेगा तो मैं उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। देखिए, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शंस आर रिस्पेक्टिवली 168, 120, 72 एंड 63 एज द पोजीशन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3, 7, 9, 10 एंड 10। कैलकुलेट F6। देखिए कहता है कि 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा 168 आ रहा है, 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 120 आ रहा है, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग 72 आ रहा है और 10 के कॉरस्पॉन्डिंग 63 आ रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को इस चार्ट टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। X ये सब आर्गूमेंट्स है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 168 ये एंट्रीज है और 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 120, समझ गया ना। तो ये देखिए 3 में से 7 गया तो कितना बचा 4, 7 में से 9 गया 2 बचा, 9 में से 10 गया 1 बचा। तो आप देख सकते हैं डिफरेंसिंग इंटरवल यानी कि H यहाँ पर जो है कि कॉमन नहीं है, यहाँ पर जो है कि कांस्टेंट नहीं, यहाँ पर जो है कि सेम नहीं है। अगर सेम होता तो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाते, अगर सेम होता तो हो सकता है कि न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला भी लगा करके बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, इसीलिए हम लोग लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला लगा रहे हैं। तो कैलकुलेट करना F6, देख सकते हैं F6 यहाँ पर 6 यहाँ 3 और 7 के बीच में होगा, तो F6 कैलकुलेट करना है एंड फाइंड F6। तो देखिए कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। हेयर x0 का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू 7, x2 का वैल्यू 9, x3 का वैल्यू 10, x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3, ठीक है। y0 का वैल्यू 168, y1 का वैल्यू 120, ये पूरा दिया हुआ है। वी हैव टू कैलकुलेट, हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा F6, दैट इज 6 की जगह पर x है यानी कि x का वैल्यू 6 है ना। तो हेंस अप्लाइंग लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला देन वी हैव। देखिए लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला होता था क्या, याद कीजिए, Fx इक्वल टू x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4 डॉट 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 x माइनस xn होता था। फिर x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 डॉट 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 x0 माइनस xn तक होता था और फिर y0 होता था। फिर x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3 डॉट 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 x माइनस xn तक होता था। फिर x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 डॉट 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 x1 माइनस xn तक होता था। फिर y1 होता था इन टू में। तो ये लंबा चौड़ा फार्मूला जाता था, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने 3 तक ही लिखा हूँ, x माइनस x1, x माइनस x2 और x माइनस x3 तक ही लिखा हूँ, क्योंकि देखिए x0, x1, x2, x3, x4 तो है ही नहीं, ठीक है ना। और देखिए y0, y1, y2, y3, y3 के बाद y4 है नहीं, इसीलिए मैंने y3 तक ही लिखा है, समझ गया ना। तो देखिए जब यहाँ पर x0 का बात होगा, y0 का बात होगा तो उस समय x0 कहीं नजर नहीं आएगा, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, ठीक है। आप देख सकते हैं x0 नहीं नजर आ रहा है ना। यहाँ पर x1 है लेकिन उससे पहले x0 होता, लेकिन x0 नहीं है क्योंकि y0 है, इसी वजह से। अब यहाँ पर y1 है तो यहाँ पर x1 नहीं होगा। देखिए x माइनस x0 है, ठीक है, और x माइनस x2 है, लेकिन x माइनस x0 के बाद x माइनस x1 होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि अगर वो रहेगा तो नीचे में भी x1 माइनस x1 हो जाएगा, है ना, x1 माइनस x1 हो जाएगा, जिससे वो 0 हो जाएगा नीचे वाला, इसी वजह से। तो x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3, नीचे में x1 माइनस x0। फिर इसके बाद आपका x1 माइनस x1 होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा वो x1 माइनस x2, क्योंकि यहाँ पर y1 है, इसी वजह से x1 माइनस x3, क्लियर है। फिर x1 माइनस x0, x माइनस x1 और x माइनस x3, ठीक है। अब जो है कि 2 है तो यहाँ पर इसीलिए x1 माइनस x1 और x1 माइनस x2 होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, ठीक ना। क्योंकि देखिए जब भी 2 रहेगा तो 2 वाला टर्म नहीं गायब रहेगा, जब भी 0 रहेगा 0 वाला टर्म गायब रहेगा, जब भी 4 रहेगा तो 4 वाला टर्म गायब रहेगा, ठीक है। जब भी 3 रहेगा 3 वाला टर्म गायब रहेगा। तो x2 यहाँ पर देखिए 2 है तो इसीलिए x2 माइनस x0, फिर x2 माइनस x1 होगा, फिर x2 माइनस x2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो x2 माइनस x1 फिर x2 माइनस x3 डायरेक्ट होगा, और x2 माइनस x4 तो होगा नहीं क्योंकि x4 तो है ही नहीं। आगे देखिए x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, ठीक है। और देखिए 3 वाला टर्म यहाँ पर गायब रहेगा, बाकी सब रहेगा x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2 रहेगा, लेकिन x3 माइनस x3 नहीं रहेगा। आशा ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्या करना है, सिंपली x के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे 6, x1 के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे 7, फिर x की जगह पर क्या पुट कर देंगे भाई, तो 6, फिर x2 के जगह पर क्या पुट कर देंगे 9, फिर x3, इस तरह से वैल्यू अब पुट कर देना। y0 के जगह पर 168 पुट कर देंगे, y1 के जगह पर 120 पुट कर देंगे। बस अब पुट पार्ट का खेला है, बस और कुछ नहीं। ये इसके बाद ये वाला काम को हम लोग करते हैं, इसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए अब आगे की ओर समझते हैं। जरा देखिए, यहाँ तक हम लोग लेकर के आ चुके थे और आपने x का वैल्यू 6 देखा था, x1 का वैल्यू नोट किया था, x0 का वैल्यू नोट किया था, x2 का वैल्यू नोट किया था, x3 का वैल्यू नोट किया था, कर लिए थे। अगर नहीं किया है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब जनरली x का वैल्यू 6 था, 6 पुट किया, x1 का वैल्यू 7 था, 7 पुट किया। एक मिनट मैं भी देख लूँ, x1 का वैल्यू 7 था, 7 पुट किया, फिर x का वैल्यू 6 था, 6 पुट किया, x2 का वैल्यू 9 था, 9 पुट किया, फिर x का वैल्यू 6 था, 6 पुट किया, x3 का वैल्यू 10 था, 10 पुट किया, ठीक है। y0 का वैल्यू क्या था भाई, तो 168 था, 168 168 था। बस यहाँ पर जनरली यहाँ पर जो डेटा मांगा है, जो x1 x2 x3 जो भी है वैल्यू मांगा है, उसको मैंने टेबुलर फॉर्म में अभी लिख के भी दिखा दिया था। उन वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद ये चेहरा आएगा। जब इस फर्स्ट टर्म को सॉल्व कीजिएगा 168 वाला को तो 12 आएगा, जब 120 वाला सॉल्व कीजिएगा तो 180 आएगा, जब 72 वाला को सॉल्व कीजिएगा तो आपका -72 ही आएगा, ठीक है ना, -72 आएगा। सॉल्व करके देखिएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा 63 वाला 63 वाला तो 27 आएगा, और जब सबको जोड़ जाड़ कर लीजिएगा तो आपका 147 आएगा, 147 आएगा। तो डेट इज f6 बराबर 147, ये हमारा वैल्यू आ चुका है। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बस इसी प्रकार से, इसमें कोई नया फॉर्म नहीं है, कोई नया टाइप नहीं है, कुछ नहीं, बस इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप बनाइए, ठीक है। आशा है आप बनाइएगा, ठीक है ना। मैं होमवर्क दे देता हूँ, 1 मिनट बुक ले आता हूँ। तो चलिए आगे बताते हैं होमवर्क, ठीक है। तो चलिए ये तो पूरा कंप्लीट हुआ, और होमवर्क देखिए एक्सरसाइज 6 पेज नंबर 171, ठीक है, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन का। आप पहले तो सबसे पहली बात तो है कि सारा एग्जाम्पल बनाइए, क्योंकि एग्जाम्पल से बाहर क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। तो एग्जाम्पल 1 बनाइए, एग्जाम्पल 1 तो हालांकि मैं बना के दे दिया हूँ। एग्जाम्पल 2 बनाइए, ठीक है, फिर एग्जाम्पल 3 बनाइए, एग्जाम्पल 4 5 6 7, है ना। 8 छोड़ दीजिए, 8 का ज़्यादा विशेष ज़रूरत नहीं है, और 7 का भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है विशेष, ठीक है, लेकिन तो भी आपकी मर्जी, आप बना सकते हैं। फिर एक्सरसाइज 6 तो पूरा बनाइए, क्योंकि इजी है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा ही इजी है। एक्सरसाइज 6 का टोटल 13 क्वेश्चन है, तो उन 13 का 13 क्वेश्चन को आप बनाइए, उन 13 का 13 क्वेश्चन को आप बनाइए, और आशा है कि आप बनाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, न्यूटन्स डिविडेड डिफरेंसेस, है ना। ये हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7, ठीक है। और ज़्यादा कुछ बचा नहीं रह गया। अब आपका कहने का मतलब चैप्टर 7 8 9 10 11 मतलब 7 8 2 2 4 1 5 और ये सब छोटा छोटा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आशा है ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए मिलते हैं। अब ये तो कंप्लीट हुआ, ये पूरा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर नंबर 7 में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप होमवर्क्स बनाइए, तब जाके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार। जो होमवर्क आपसे नहीं बने, कुछ उटपटांग टाइप का, ठीक है ना, देखिए एक जैसा सिंपल वाला तो बन ही जाएगा, और जो नहीं बने तो उसको भी छोड़ दीजिए, ज़्यादा कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इसी प्रकार का ही टाइप आता है, ठीक ना, इसी प्रकार का ही आपके एग्जाम में आता है ना। इससे हट करके और कुछ नहीं आता, इससे हट के और कुछ नहीं, इसी टाइप का आता है, और इसमें टाइप वाइप कुछ नहीं है, सब इसी प्रकार का ही है। अब पूरा चैप्टर बनाइए, सब बनेगा, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर, जैसे कि मैंने अभी बताया, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना, होता है 1 2 नहीं बनेगा, बाकी बात सब बन जाएगा, है ना। और वो सब आता भी नहीं है जनरली। जब नहीं आता तो फिर क्यों पढ़ोगे भाई, समय बर्बाद करोगे, नष्ट करोगे, ठीक है ना। अगर आप अपने आप को होशियार ज़्यादा समझते हो तो बनाओ, बैठ करके समय बर्बाद करो, ठीक है, मैं मना नहीं करूँगा। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि कौन आपसे नहीं बनेगा। एग्जांपल नंबर 7 नहीं बन सकता है, एग्जांपल नंबर 8 नहीं बन सकता, बाकी बात चैप्टर का पूरा बनेगा, चैप्टर का पूरा बन जाएगा। हाँ भाई, चैप्टर का पूरा बन जाएगा, हाँ चैप्टर का पूरा बन जाएगा, चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, मतलब सिंपल बना लेना है पूरा चैप्टर को, काम ख़त्म, और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा बढ़िया नंबर से, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार।